एक पुरानी कहावत है, मुसीबत में दिया गया साथ ही इंसान की असली पहचान बताता है। लेकिन अगर वही साथ किसी राजनीतिक शर्त के साथ आए तो फिर सवाल उठना लाजमी है। आज की खबर बिहार की राजनीति में उठे एक ऐसे विवाद की है जिसने कई बड़े नेताओं को आमने सामने ला दिया है। भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत भूषण तिवारी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह एनकाउंटर नहीं बल्कि उस परिवार द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। पूरी कहानी क्या है बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल भरत तिवारी के परिवार ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि शुरुआत में उन्हें भरोसा दिया गया कि सिर्फ 15 दिनों के अंदर न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन बाद में उनसे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के पक्ष में प्रचार करने के लिए कहा गया। यहीं से शुरू हुआ विवाद और अब यही मामला बिहार की राजनीति में नई बहस बन चुका है। हालांकि जनसुराज ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक साजिश करार देते हुए साफ तौर पर खारिज कर दिया है। अब जरा उस वीडियो की बात करते हैं जिसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भरत तिवारी की मां आशा देवी कहती हुई नजर आती हैं कि उनसे चुनाव में साथ चलकर प्रचार करने के लिए कहा गया था। वीडियो में मौजूद मनोज तिवारी उनसे सवाल करते हैं कि क्या ये बात खुद प्रशांत किशोर ने कही थी। इस पर भरत तिवारी की भाभी सुमन देवी जवाब देती हैं, हाँ, ये बात प्रशांत किशोर ने ही कही थी। यही एक जवाब अब पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। परिवार का आरोप है कि पहले उन्हें न्याय का भरोसा दिया गया, फिर उसी भरोसे के बाद चुनाव प्रचार में साथ देने का आग्रह किया गया। उनका कहना है कि न्याय के नाम पर राजनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश की गई। अब इस मामले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर और जनसुराज पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिया है। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी की तस्वीर लेकर चुनावी प्रचार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी पीड़ित परिवार के दर्द को राजनीतिक हथियार बनाना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। उनका यह भी कहना था कि जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी जो किसी के दुख को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करें। बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध है। प्रशांत किशोर जी के पास बड़बोलेपन के अलावा और क्या है। प्रशांत किशोर जी अपने जिस धन बल पे वो हमेशा आकर के कुछ करते रहते हैं उसका तो हिसाब किताब देते नहीं। अभी आज हमको जब परसों दिन पिछले परसों दिन मैंने भरत तिवारी जी की माता जी को जब मुख्यमंत्री जी से हमने मिलवाया, मैं जिस संवेदना के साथ सम्राट चौधरी जी उस परिवार से मिले हैं और स्वयं ट्वीट करके कहा कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा, और इतना कहा ही नहीं, एसडीएम का वहाँ से तुरंत एसडीएम को अटैच कर दिया, हेडक्वार्टर से एसडीएम को हटा दिया। जो एक डीएसपी महोदय जो मद्य निषेध में चले गए थे, एक बड़ा सवाल उठ रहा था, उनको वापस लाइन हाजिर पुलिस लाइन भेज दिया। इतना कुछ कर रहे हैं इस संवेदना के साथ। और प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, वो भरत तिवारी के परिवार को बोले हम 15 दिन में आपके साथ खड़े हैं, और 16वें दिन कहते हैं कि चलो हमारे लिए प्रचार करो तब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। आप सोच सकते हैं इतना ओछा राजनीति करना चाहिए। भरत तिवारी के घटना में भरत तिवारी के हम सभी दुखी हैं। उसके साथ न्याय करने की जगह आप उनकी माता जी को प्रचार के लिए बुला रहे। तो जिनकी इस तरह की सोच हो सकती है, मैं तो हैरान हूं कि प्रशांत किशोर जी की ऐसी सोच, और उसके बाद हम उनकी क्या बात करें, उनकी क्या बात सुनी जाए, आप स्वयं सोचें। सर, आपने कहा कि न्याय दिलाने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं भरत तिवारी के परिवार को, लेकिन बीजेपी के नेता ने ही कुत्ता बिल्ली से तुलना कर दिया था भरत तिवारी का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नागमणि कुशवाहा ने कुत्ता बिल्ली से तुलना किया है। सर, मेरी बात देखो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
बिहार में सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्रित्व में हम छात्रों के लिए और उसके साथ साथ किसी के साथ भी अत्याचार अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से न्याय के साथ खड़ी है, इसका विश्वास। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद में अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की भी एंट्री हो चुकी है। पप्पू यादव ने भी भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार पर चुनाव प्रचार करने के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि परिवार को मनचाहा पैसा देने तक की बात कही गई, लेकिन जब परिवार ने साथ नहीं दिया तो बाद में उनके फोन तक नहीं उठाए गए। हालांकि पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री से परिवार की मुलाकात को भी राजनीतिक रणनीति बताया। उनका कहना है कि ये सब एक सोची समझी राजनीतिक चाल का हिस्सा था। सर बांकीपुर उपचुनाव पर सर क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कहना है, कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तो जीतेंगे नहीं, किन्हों को बिहार से मतलब तो है नहीं, किन्हों बिहार के नीट्स के बच्चे, यूजीसी के बच्चे, TR4 के बच्चे, TR3 के बच्चे से तो मतलब नहीं है। मतलब है सत्ता से। कोई कहता है कि हमको MLA नहीं बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है, और फिर सोशल मीडिया और पैसे के बदौलत वो लोगों को चुनौती देता है, लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ, और वो चुनाव लड़ने बाय इलेक्शन चला जाता है। शर्म नाम की चीज खत्म हो गई। क्या भूमिका है बांकीपुर में तुम्हारा? क्या भूमिका इस बिहार में है? संघर्ष दो पार्टी लड़ रही है, बीजेपी और RJD। संघर्ष इसी दोनों के बीच में होना है। तुम्हारा क्या मतलब है और इस चुनाव का क्या मतलब है? सत्ता का चुनाव होता है। अब लड़ाई सम्राट चौधरी के खिलाफ पूरा समाज, जो बीजेपी है अभी उसके खिलाफ पूरा समाज है। माहौल खराब है। चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर हो, न्याय क्यों नहीं दिला पाए? चाहे लगातार इनकाउंटर हो रहा है गरीबों का, दलितों का। नालंदा में संजय मुखिया को न्याय देने के लिए क्यों नहीं आ गया है? किस मुंह पर आप वोट मांगते हो? इतना बड़ा जुल्म हुआ, आप चाहते क्या हो? सिर्फ पैसे के बदौलत जनता को खरीदना, ईमान को खरीदना। और इस चुनाव का क्या मतलब है? हिंदू मुसलमान पे, जात पात पे, जो आदमी अपने ही भरत तिवारी के यहाँ जाके मदद नहीं कर पाया, और लगातार पटना में सेक्स रैकेट का धंधा, अन्य चीजों का धंधा, लगातार मर्डर, लगातार सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? इसलिए मुझे लगता है कोई भी चुनाव जीतेगा उससे ना तो छात्र के क्वेश्चन पेपर लीकआउट पर उसको लड़ना है, ना ही किसान को लेके लड़ना है, ना ही पटना को सेक्स रैकेट से अपराध करने पर लड़ना है, ना ही संजय यादव मुखिया को न्याय के लिए लड़ना है, ना ही गलत इनकाउंटर पे लड़ना है, ना ही भरत तिवारी के लिए लड़ना है, ना ही दलित के मोम लंचिंग पर लड़ना है। फिर उसको जाके पैसा ही कमाना है, जाके किसी सत्ता में बैठ करके फिर जुल्म ही करना है। इसलिए इस चुनाव का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर पैसा, सोशल मीडिया और जात पात का चुनाव हो जाए वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रशांत किशोर भी मैदान में है। अब कौन नाम किसका को क्या मतलब है उसका बिहार में भाई? अब इस पूरे मामले में आरोप हैं, जवाबी आरोप हैं, राजनीतिक बयान हैं, और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या सच में न्याय के नाम पर राजनीति हुई या फिर चुनावी माहौल में ये सिर्फ आरोपों की एक और लड़ाई है? इस सवाल का जवाब जांच और सामने आने वाले तथ्यों से ही मिलेगा। फिलहाल जन सुराज ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है, जबकि परिवार अपने आरोपों पर कायम है। अब देखना होगा कि इस विवाद में सच किसके साथ खड़ा दिखाई देता है, और क्या भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझ कर रह जाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या न्याय और राजनीति को अलग रहना चाहिए या फिर चुनावी माहौल में ऐसे आरोप स्वाभाविक हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।